आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएचएन में न्यू टॉपिक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन पढ़ने जाएंगे। यानी कि डिजीज़ जो है वो किस तरह अपना सफ़र स्टार्ट करती है बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के, और एक एनिमल से दूसरी एनिमल में एक डिजीज़ किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। तो इसको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स: by the end of this session, the student will be able to define natural history of disease, define the term host agent and environment, identify the concept of epidemiology and disease with the help of epidemiological triad, identify epidemiological approach in community. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, a traditional model of infectious disease causation known as the epidemiological triad. The triad consists of an external agent, a host, and an environment in which host and agent are brought together, causing the disease to occur in the host. तो इसमें तीन चीज़ें हैं: एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। इन्हीं के थ्रू एक डिजीज अपना सफर स्टार्ट करती है। व्हाट इज एजेंट? एजेंट हमारे पास क्या है? एजेंट बाहर से आने वाला जरासीम होता है, यानी कि बैक्टीरिया हो गया है, वायरस हो गया है। होस्ट क्या है? वो शख्स जिसमें बीमारी वो शख्स जिसमें बीमारी होती है। इन्वायरमेंट क्या है? वो हालात जो एजेंट और होस्ट को मिलाते हैं। जब एजेंट और होस्ट मुनासिब इन्वायरमेंट में एक दूसरे से मिलते हैं तो बीमारी होस्ट के अंदर पैदा हो जाती है। A vector, an organism which transmits infection by conveying the pathogen from one host to another without causing disease itself, may be part of the infectious process. अब वेक्टर हमारे पास क्या होता है? वेक्टर एक ऐसा जिंदा जानदार होता है जो बीमारी का जरासीम एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचा देता है, लेकिन वेक्टर खुद बीमार नहीं होता। ये वेक्टर इन्फेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा होता है, इन्फेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। एग्जाम्पल, मच्छर जो है वो क्या काज करता है? मलेरिया। मच्छर खुद बीमार नहीं होता, लेकिन बीमारी फैला देता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एक एग्जांपल है। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर इज द एनोफिलिस मस्कीटो। तो ये एक बहुत मशहूर जो है एग्जांपल है एनोफिलिस मस्कीटो की। इज द मस्कीटो इंजस्ट ब्लड फ्रॉम इन इन्फेक्टेड होस्ट, इट पिक अप द पैरासाइट प्लाज्मोडियम। जब मस्कीटो एक इन्फेक्टेड होस्ट को जो है उससे ब्लड चूस लेता है तो वो अपनी सिलेवरी ग्लैंड में पैरासाइट प्लाज्मोडियम को स्टोर कर लेता है। आफ्टर बीइंग स्टोर्ड इन द सिलेवरी ग्लैंड्स एंड देन इंजेक्टेड इनटू द नेक्स्ट ह्यूमन अपॉन विच द मस्कीटो फीड्स, द प्लाज्मोडियम कैन काज मलेरिया इन द इन्फेक्टेड ह्यूमन। तो जब ये किसी इनदर पर्सन को जो है खा लेता है तो तब उसमें क्या काज हो जाता है? मलेरिया काज हो जाता है। thus the anopheles mosquito serves as a vector for malaria। तो ये एनोफेलस मस्कीटो जो है ये मच्छर मलेरिया का एक वेक्टर समझा जाता है। इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड मॉडल, तो इस मॉडल के मुताबिक एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड मॉडल के मुताबिक ट्रांसमिशन occur when the agent leaves its reservoir or host through a portal of exist। तो ये ट्रांसमिशन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये तब होती है जब एक एजेंट जो होता है वो किसी भी रिजर्वायर या किसी भी होस्ट से जो है निकलता है पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, यानी नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू वगैरह, is conveyed by a mode of transmission to enter through a inappropriate portal of entry to infected a susceptible host। तो ये फिर किसी इनदर पर्सन के पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू इनदर पर्सन के अंदर चले जाता है, तो तब जाके वो उसको क्या कर लेता है? इन्फेक्टेड कर लेता है किसी भी ससेप्टेबल होस्ट के अंदर। किस तरह जाता है? नाक के थ्रू जाता है, मुंह के थ्रू जाता है, पानी के थ्रू, वेक्टर के थ्रू, वट, यानी कि मुख्तलिफ तरीकों से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होती है। ट्रांसमिशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये ट्रांसमिशन जो होती है ये डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, यानी कि होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट।
इन एक डिजीज जब आती है तो इन तीनों का होना लाजमी होता है, एजेंट, होस्ट एजेंट एंड देन एनवायरनमेंट। Agent factors. Agent, a substance living or non-living, are a force tangible or intangible, the excessive presence or relative lack of which may initiate or perpetuate a disease process। तो एजेंट हमारे पास क्या है? एजेंट जो है कोई भी जो है सब्सटेंस, चाहे वो लिविंग हो, लिविंग में हमारे पास क्या आता है? वायरस, बैक्टीरिया। नॉन लिविंग में क्या आता है? केमिकल, रेडिएशन वगैरह हो गए हैं, या कोई भी फोर्स हो, या कोई भी टेंजिबल यानी जो जिसको जो चीज़ जिसको टच किया जा सकता है, जैसे कि केमिकल वगैरह हो गए हैं, डस्ट वगैरह हो गए, डस्ट हो गया। इनटेंजिबल यानी कि जो जिनको टच नहीं किया जा सकता, जैसे कि नॉइस हो गया, रेडिएशन हो गई, स्ट्रेस वगैरह हो गया। द एक्सेसिव प्रेजेंस, अगर ये जो है ज़्यादा जो है प्रेजेंस हो, यानी कि ज़्यादा जो है नॉइस हो, तो जिसकी वजह से हियरिंग जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, या किसी भी चीज़ की कमी हो, कि ये जैसे कि विटामिन वगैरह की कमी की वजह से जो है डिफरेंट डिजीज़ जो है वो ऑकर होते हैं, ऑफ विच में जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो अपने आप क्या करती हैं, प्रोसेस शुरू कर लेती हैं। डिजीज़ एजेंट्स, यहाँ पे डिजीज़ केमिकल एजेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट्स हैं। तो केमिकल में क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिक वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, तो इनकी वजह से डिफरेंट रिस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं वो ऑकर होते हैं। फिजिकल एजेंट्स में क्या है? नॉइस, रेडिएशन, हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, तो इनकी वजह से भी जो है डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं, यानी कि नॉइस की वजह से हियरिंग लॉस, और रेडिएशन की वजह से कैंसर के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट डिजीज़ जो हैं फिर वो स्टार्ट होते हैं। Mechanical agents, exposure to chronic friction and other mechanical force may result in crushing, tearing, sprains, dislocation and even death. Social में क्या है? Poverty, access to health care, social isolation, deprivation, यानी poverty की वजह से different disease जो है वो occur हो सकते हैं, या हेल्थ केयर की सर्विसेज तक जो है रसाई हासिल ना हो, सोशल आइसोलेशन की वजह से, डिप्रिवेशन यानी ग़िज़ाइयत वगैरह की कमी की वजह से जो है डिफरेंट डिजीज़ वाक़या हो सकते हैं। Biological agents, these are living agents of disease, virus, fungi, bacteria, protozoa. Biological properties such as infectivity, pathogenicity, virulence। तो इन्फेक्टिविटी का क्या मतलब है? किसी एजेंट की होस्ट के जिस्म में दाखिल होने और वहाँ बीमारी की सलाहियत। जितनी ज़्यादा इन्फेक्टिविटी होगी तो उतना आसानी से जो है इन्फेक्शन फैलेगा। पैथोजेनिसिटी यानी एजेंट की सलाहियत कि वो वाज़ेह बीमारी जो है पैदा करे, यानी सिम्पटम्स जो है वो नज़र आ जाएँ, साइन और सिम्पटम्स जो है वो अपीयर हो जाएँ, जैसे कि बुखार, दर्द, खांसी वगैरह। और हर इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं कि वो बीमारी जो है क्रिएट करे, लेकिन पैथोजेनिक एजेंट जो है बीमारी ज़रूर बनाते हैं। वायरुलेंस का मतलब है कि बीमारी की शिद्दत, बीमारी की सलाहियत, यानी कि वो यानी बीमारी जो है कितनी सीवियर हो जाती है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। दिस इज द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीपल इन अ होस्ट। पैथोजेनिसिटी, दिस इज द एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकल अपीयरेंट इलनेस। वायरुलेंस, द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। होस्ट फैक्टर्स। होस्ट होस्ट में क्या आता है? यूजुअली ह्यूमन और एनिमल्स, यानी कि जिनको डिजीज एजेंट का सामना आता है और जिनके जिस्म में एजेंट रहता है। लिविंग थिंग्स, यूजुअली ह्यूमन और एनिमल्स विच आर एक्सपोज टू एंड हर्बर डिजीज। The human host is referred to as soil and the disease agent as seed. In some situations, host factors play a major role in determining the outcome of an individual exposure to infection, for example, tuberculosis. इसका क्या मतलब है? यानी कि किसी भी एक होस्ट को जब डिजीज़ आती है तो इसमें एक अहम रोल होता है होस्ट के फैक्टर्स का, यानी कि कोई भी जो रिजर्वायर होता है वो कितने हद तक किसी भी डिजीज़ के लिए जो है वो ससेप्टेबल है। तो इनका इनमें जो मेन रोल होता है वो किसी भी रिजर्वायर के फैक्टर्स का होता है। द होस्ट फैक्टर्स में बी क्लासिफाइड इज डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफी में क्या आता है? एज, जेंडर, पॉपुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स। बायोलॉजिकल में
इम्यूनिटी, जेनेटिक्स, बॉडी की नेचुरल रेजिस्टेंस, social and economic characteristics such as socio-economic status, education, occupation, stress, marital status, housing, etc. लाइफस्टाइल फैक्टर्स में सच एज पर्सनैलिटी ट्रेड्स, यानी कि किसी की पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं है, हाइजीन वगैरह का प्रॉपर ख्याल नहीं रखता, अल्कोहल का यूज़ करता है, लिविंग हैबिट्स और लिविंग हैबिट्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है, न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज, यूज़ ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स एंड स्मोकिंग, बिहेवियरल पैटर्न्स. Environmental factors. For human beings, the environment is not limited, as it normally is for plants and animals, to a set of climatic factors. यानी कि इंसान के लिए environment सिर्फ यानी मौसम, जैसे कि गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, बारिश हो गई तक लिमिटेड नहीं है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं हमारे साथ, जो एनिमल्स होते हैं, वो ज़्यादातर सिर्फ क्लाइमेटिक फैक्टर्स यानी पर डिपेंड करते हैं. For example, for a man, social and economic conditions are more important than the mean annual temperature. यहाँ पे कुछ environmental factors हैं, physical, biological, psychosocial. Physical environment. The term physical environment is applied to non-living things and physical factors. For example, air, water, soil, housing, climate, geography, heat, light, noise, debris यानी कि गंध वगैरह, and radiation. Biological environment. The biological environment is the universe of living things which surrounds man, including man himself. The living things are the viruses and other microbial agents, insects, rodents, animals, and plants. Rodents यानी चूहे वगैरह. Psychosocial environment. Those factors affecting personal health, healthcare, and community well-being. They stem from the psychosocial makeup of individual and the structure and function of social groups. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में.